Hi everyone. Today we are going to be studying the next part of this chapter, that is annuity. So we've already finished insurance and now we will be starting with annuity. Now in this entire part we are going to learn how to calculate the different components in an annuity and इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं. वो फॉर्मूले अगर याद हो जाते हैं तो उसके बेसिस पे पूरा चैप्टर हो जाता है बहुत ईजिली. लेकिन बिफोर हम डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न करके ऐसे ही उनको सॉल्व करें, हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एक एन्युटी होता क्या है, उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं. तो ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो एन्युटी क्या होता है? एन्युटी एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है. मतलब आपको बहुत सारी पेमेंट्स आएंगी फिक्स्ड इंटरवल पे. मतलब लेट्स से कि आपको हर साल एक पेमेंट आएगी और ऐसे 10 सालों तक होगा. तो ये गारंटीड होता है कि इतने सालों तक आपको पक्का मिलेगी ये पेमेंट. या फिर ऐसे भी कुछ लोग लेते हैं एन्युटी जो उनके ज़िंदगी भर उनको मिलते रहे. ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है. ये बहुत एक्चुअली सिमिलर है पेंशन से. पेंशन में क्या होता है कि कंपनी और आप दोनों मिलके मतलब पेंशन फंड में डालते हैं पैसे. फिर जब आप रिटायर हो जाते फिर आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाता है. ये सिमिलर ही है इसमें. लेकिन कोई आपके लिए नहीं भरता पैसे, आप खुद के लिए भर रहे हो पैसे. आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो जिसके बाद आपको कुछ सीरीज ऑफ पेमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो नाउ देयर आर 2 phases इन दिस. पहला फेज होता है अक्यूमुलेशन फेज. अक्यूमुलेशन मतलब क्या? कुछ कलेक्ट करना, कुछ अक्यूमुलेट करना. तो ये फेज वो है जब हम एन्युटी में पैसे डाल रहे होते हैं. ऐसी बहुत सारी एन्युटीज प्रेजेंट है जहाँ पे आप 8 सालों तक पैसे भरते रहो, फिर आपको कुछ टाइम तक पैसे नहीं मिलते और फिर उसके बाद से आपको 8-10 सालों तक हर साल पैसे मिलते जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे टाइप के भी एन्युटीज अवेलेबल है. अक्यूमुलेशन फेज इज दैट फेज जब आप एन्युटी में पैसे डाल रहे हो. ठीक है, पैसे जमा हो रहे हैं एन्युटी में. डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो फेज होता है जब पैसे मिलने लगते हैं एन्युटी से, मतलब पे आउट्स चालू होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं. सो देर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ एन्युटी. Here we will be studying 3 types of annuities. These are on the number of payments या फिर payments का जो nature है उसके ऊपर based है. ये 3 types उसके basis पे किए गए हैं. So first is annuity certain. Annuity certain मतलब क्या है कि fixed होता है कि आपको 10 सालों तक पैसे मिलेंगे, आपको 15 साल तक पैसे मिलेंगे. आप इतना इन्वेस्ट करो, आपको फिर 10 साल तक इतना इतना पैसा मिलेगा, ऐसे बोला जाता है. ठीक है, तो ये annuity certain है. कंटिंजेंट एन्युटी क्या होता है? कंटिंजेंट एन्युटी में जैसे कि मैंने इतने पैसे डाले, अब मुझे हर महीने या हर साल कुछ पैसे चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, और वो तब तक आना चाहिए जब तक द पर्सन डजंट डाई. ओके, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सपोज एक कपल है, तो अगर पति की मौत हो जाती है तो फिर उस टाइम के बाद पत्नी को पैसे मिलना स्टार्ट होगा जब तक पत्नी की मौत नहीं हो जाती. मतलब जैसे कि पति नहीं होगा तो पत्नी का ख्याल रखा जाएगा इस तरीके से और वो पत्नी को हर महीने पैसे आते रहेंगे. ये होता है कंटिंजेंट एन्युटी. तो इसमें पता नहीं होता है कि कितने पेमेंट्स होंगे. आपको पता नहीं है वो कितने सालों तक जीने वाला है, तो वो कितना भी जिए तब तक आपको उसको पैसे मिलते रहेंगे एन्युटी से. दूसरा है परपेचुअल एन्युटी. अब परपेचुअल एन्युटी क्या होता है? जैसे कि उसकी पेमेंट्स कभी भी नहीं रुकती है. ये ऐसा नहीं है कि कोई मर गया तो पेमेंट्स खत्म हो जाएंगी, कभी भी नहीं खत्म होती. परपेचुअल मतलब जो हमेशा चलता ही रहता है. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्कॉलरशिप्स. जैसे कि कुछ लोग अपने नाम की स्कॉलरशिप करके जाते हैं, अब वो इंसान मर भी जाता है फिर भी उसके बाद भी लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलते रहते हैं. 100-200 सालों तक मिलते ही रहेंगे कि मेरे नाम की 1 लाख की स्कॉलरशिप है. ठीक है, तो वो मिलता ही रहेगा उस एसोसिएशन को. तो ये है परपेचुअल एन्युटी. तो ये 3 टाइप के एन्युटीज है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेमेंट्स और बेस्ड ऑन कितने पेमेंट्स मिलेंगे. सर्टेन में फिक्स्ड होता है, कंटिंजेंट में जब तक वो पर्टिकुलर इवेंट नहीं हो जाता तब तक वो एन्युटी मिलती रहती है, और परपेचुअल में हमेशा ही मिलती रहती है. नेक्स्ट इज टाइप्स बेस्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इनकम. अब इनकम कब आने लगता है उसके पर बेस्ड है. इमीडिएट एन्युटी वो वाली एन्युटी होती है कि जब आपका फर्स्ट पीरियड खत्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपको पैसे मिलने चाहिए हर साल,
तो आपको साल के एंड में पैसे मिलेंगे। अगर आपको पैसे मिलते हैं हर महीने तो आपको महीने के एंड में पैसे मिलेंगे। तो ये उस टाइप की एन्युटी है। एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में मिल जाता है, तुरंत ही पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। डिफर्ड एन्युटी क्या होता है कि आप कुछ टाइम तक उसमें पैसे डालते रहो, उसके बाद कुछ पीरियड होगा, फिर रुका जाएगा, उसके बाद आपको पैसे मिलना स्टार्ट होगा। तो ये होता है डिफर्ड एन्युटी। तो इस तरीके से 3 टाइप के एन्युटी है जो हम डिपेंड करता है कि आपको इनकम कब मिलना स्टार्ट होता है एन्युटी से। हमारे सिलेबस में हम सिर्फ इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू पढ़ेंगे, और इमीडिएट एन्युटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, इस पर ज़्यादा सम्स पूछे जाते हैं। ओके, फॉर्मूले दोनों के अलग है तो हम देखेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना, एंड इवन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, दीज 2 concepts आर important to understand. Now the present value of an annuity is the current value of the future payments from an annuity given a specified rate of return or discount rate. Present value समझने के लिए it is necessary to understand कि अगर there is an annuity जो आपको बोलती है आपको 5 सालों तक 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब पहले साल तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले साल में लेकिन जब मुझे 1000 रुपये मिलेंगे तब एक्चुअली इसकी वैल्यू गिर गई होगी, राइट, बिकॉज उस टाइम पे जो 1000 रुपये मिलेंगे वो आज के 1000 के तो इक्वल है नहीं, वो कम होंगे वैल्यू में। उसके बाद सेकेंड ईयर में तो ऑलरेडी कम हो गई, थर्ड ईयर में तो और भी कम हो गया होगा उसका वैल्यू, मतलब आपको तीसरे साल में भी 1000 ही दे रहे हैं, तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेस, राइट। ऐसे करके फ्यूचर पेमेंट्स में कम होता जाएगा वैल्यू। तो अगर 5 सालों तक बोला है 1000 रुपये, तो we will find out the present value by dividing by the discount rate. We will do an example in some time, then you'll understand it better. But you need to understand कि आपको जो future payments मिलने वाली है, let's say इधर 5 सालों तक 1000 रुपये मिलने वाले हैं, उसको हम आज की तारीख में उसका क्या वैल्यू है वो देखते हैं, and that is called as the present value of our annuity. Okay. Then next is future value of an annuity. Future value of an annuity represents the amount of money that will be accumulated by making investments or payments over a set period. आप डिसाइड करते हो कि मैं आज से हर साल में 1000 रुपये डालूंगी, तो 5 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये फ्यूचर वैल्यू है एन्युटी की, 5 साल के बाद की वैल्यू है। ओके, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू में हम डिस्काउंट रेट यूज करके फ्यूचर पेमेंट से आज की वैल्यू निकालते हैं, और फ्यूचर वैल्यू में हम आज के इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में क्या वैल्यू मिलेगा एन्युटी का वो निकालते हैं। एनीवे, इफ दिस इज नॉट क्लियर स्टिल वी विल डू एन एग्जाम्पल एंड उसके साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से कि ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो अशोक नाम का एक लड़का है और वो 5 सालों तक अपने बैंक में 1000 रुपये डालेगा। अब इसमें क्या होगा, पहले साल तो उसने 1000 रुपये डाले, ठीक है। अब ये जो 1000 रुपये है वो 5 साल तक रहने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n बराबर। तो ये तो 5 साल के लिए रहने वाले हैं ये 1000 रुपये, तो ये होगा 1 प्लस, लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 5, ठीक है, प्लस अब ये सेकेंड ईयर में भी 1000 रुपये डालेगा। लेकिन देखो सेकेंड ईयर में जब वो 1000 रुपये डाल रहा है तब वो पैसे सिर्फ 4 साल के लिए रहेंगे, तो उन पैसों पे 1000 रुपये पे अब उसको मिलेंगे 4 साल का इंटरेस्ट। अब उसकी जो नेक्स्ट पेमेंट होगी उस पे तो उसको सिर्फ 3 साल का ही पेमेंट मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी 2 साल जा चुके हैं। सो दिस इज 1000, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 3, प्लस अभी नेक्स्ट ईयर डालेगा तो अभी तो सिर्फ 2 ही साल रह गए। सो दिस इज 1000, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 2, प्लस फाइनली लास्ट में अभी सिर्फ 1 ही साल रह गया होगा, बराबर। तो इस तरीके से उसको 5 साल में इतना सारा उसको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अगर उसने 5th ईयर में भी डाला तो एक और भी होता और उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ओके।
तो ये होगा उसका फ्यूचर वैल्यू, अगर वो हर बार 1000 रुपए डाल रहा है हर साल के बाद। जस्ट टू रिकैप अगेन, उसने पहले साल में 1000 रुपए डाले, अब ये 5 साल के लिए रहेंगे करके ये उसका जो है वो अमाउंट है। ये फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, स्कूल में किया होगा, ठीक है। ये पहली पेमेंट है। नेक्स्ट, अभी उसने 1 साल के बाद डाला है, तो अभी 4 साल बाकी है, तो ये होगा उसका अमाउंट फॉर द 1000 रुपीज जो उसने डाला आफ्टर 1 ईयर। अब उसके बाद 2 साल हो गए, अब उसने वापस 1000 रुपये डाले, तो अब 3 साल बाकी है, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अब 2 साल बाकी है तो ये इंटरेस्ट, और अब 1 साल बाकी है तो ये इंटरेस्ट, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें अपना अमाउंट मिलेगा। ओके, सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। इसमें क्यों ये अलग हो रहा है, क्योंकि हर साल आप पैसे डाल रहे हो और फिर जितने भी साल बाकी है उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ओके, now this, if you calculate, you will get the future value of this annuity. Okay, now next is suppose that हमें present value निकालनी है, तो हम बोल रहे हैं कि उसको हर साल वो 1000 रुपए डाल रहा है, और ये कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 1.1 ना, दिस इज 1 + 1 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 1.1, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्चुअली 1.1 है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा विद दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज पर्टिकुलर सम्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। सो नाउ यू आर गोइंग टू हैव टू डिवाइड बाय द डिस्काउंट रेट टू अंडरस्टैंड कि ये 1000 रुपीज का क्या मतलब है। ओके, इन टूडेज दिस थिंग, मतलब यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू पे 1000 आफ्टर 2 years. But what does that 1000 after 2 years mean today? That is what is the present value. And उसके लिए हमें ये जो डिस्काउंट रेट होता है उससे हमें डिवाइड करके इसको ऐड करेंगे, तो हमें आज की जो एन्युटी है उसका रेट पता चलेगा। So this will give us the present value of the annuity, जहाँ पे 1000 रुपये हमें 5 साल तक भरने हैं, एंड दिस गिव्स अस द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी, जहाँ पे हम 1000 रुपये हर साल भर रहे हैं 5 साल के लिए। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द सम दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड नाउ टू गारंटी अ डिजायर्ड पेमेंट इन द फ्यूचर। इसका क्या मतलब है, हम प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली कहाँ पे यूज करते हैं, हम ये डिटरमाइन करने के लिए सोचते हैं कि सपोज मैंने डिसाइड किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए कुछ टाइम के बाद, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या बताता है कि आप आज अगर इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको उतना मिलेगा, ठीक है। तो मुझे एक पता है ना कि आज मुझे कितना डालना चाहिए ताकि मुझे उतने पैसे मिलेंगे, वो डिस्काउंटिंग के बाद बताया है कि वो जो पैसे है उसकी वैल्यू आज इतनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें वो बताता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अभी। और फ्यूचर वैल्यू क्या बताता है हमें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज द अमाउंट टू विच द करंट इन्वेस्टमेंट्स विल ग्रो ओवर टाइम। फ्यूचर वैल्यू हमें मतलब बताता है कि आप अगर आज इतना इतना डाल रहे हो तो आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आप फ्यूचर का सोच के आज की वैल्यू डिसाइड कर रहे हो, और फ्यूचर वैल्यू में आप आज जो आप डाल रहे हो वैल्यूज, उससे आपको पता चलेगा कि आपको बाद में कितना मिलने वाला है। ओके, सो दैट इज योर थियोरी पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ इन द क्वेश्चंस दैट वील डू, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड कि किस टाइप की एन्युटी है, तो आपको अज्यूम करना है कि इट इज एन इमीडिएट एन्युटी। एंड नाउ देयर विल बी क्वेश्चंस वेयर इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ईयरली पेमेंट करो, तो लेकिन हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ईयरली दिया रहता है। तो सपोज हाफ ईयरली बोला है आपको कि आपको हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में पेमेंट करनी है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो पीरियड है, सपोज आपको बोला है कि आपको हाफ ईयरली पेमेंट करनी है 2 सालों तक, तो आप जो n है आपके नंबर ऑफ ईयर्स को 2 नहीं रखोगे, एक्चुअली आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के जैसे सोचोगे, एंड इट विल बिकम 4। बिकॉज देखो आप 4 बार पेमेंट करने वाले हो ना, तो आपने क्या किया, जितने भी साल थे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हो। फिर ऐसे ही सपोज आपको बोला कि पेमेंट्स आर मेड क्वार्टरली, मतलब हर क्वार्टर में पेमेंट हो रही है, क्वार्टर मतलब 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो r विल बिकम r/4
एंड जो n है वो हो जाएगा 4n, क्योंकि आप हर साल में 4 बार पेमेंट करोगे. सपोज बोला है द पेमेंट्स आर मेड मंथली, तो फिर ये जो r है 12 महीने है ना, तो इट विल बिकम r डिवाइडेड बाय 12 एंड n विल बिकम 12n, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होंगे, तो इसलिए उसको सालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दैट हाउ मेनी पेमेंट्स आर गोइंग टू बी मेड. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we will see the formulae for immediate annuity and we will do a few solved examples.